नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। बालाघाट। आपको बता दें कि जो मजदूर रोजगार की तलाश में पलायन करके बाहर दूसरे राज्य गए हुए थे, वे लॉकडाउन के कारण पुनः अपनी कर्मभूमि की ओर लौट रहे हैं। ऐसे मजदूरों के रोजगार के लिए समय जगत से चर्चा कर परसवाड़ा विधानसभा के पूर्व विधायक मधु भगत ने गंभीर चिंता जाहिर की है। निश्चित तौर पे कोरोना कोविड-19 का जो कहर पूरे विश्व में है, उससे छूता हुआ हमारा भारत देश, प्रदेश मध्य प्रदेश, जिला बालाघाट मेरी विधानसभा के भी उसमें मजदूर हैं जी। और जो इस वक्त कोरोना का जो कहर है, जो सबसे ज़्यादा अगर किसी को प्रभावित कर रहा है, तो वो जो दिहाड़ी मजदूर, जो गरीब मजदूर जो अन्य प्रदेशों में है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर कहर टूट पड़ा है। सबसे पहली बात तो प्रश्न ये उठता है कि इस हिंदुस्तान में हम किस दिशा में राजनीति कर रहे हैं। अगर राजनीति हम गरीबों के लिए, विकास के लिए अगर कर रहे हैं, तो जो 2 महीने से मजदूर जो 6-6 महीने से साल भर से बाहर रह रहा है, उसको अचानक लॉकडाउन की सूचना मिलती है, तत्पश्चात उनको वहीं के वहीं रोक दिया जाता है और निवेदन किया जाता है कि आपको लाने की प्रबंध व्यवस्था बनाई जाएगी। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि ये बीमारी ऐसी है और मान के क्या हमको सबको स्वीकार है कि इसमें कोई दो मत नहीं कि इस बीमारी से हमको लड़ना है, फाइट करना है। मैंने पूर्व में भी बहुत सारे वक्तव्य दिए और मेरी बात हमेशा से एक रही है। इसके पूर्व भी मैंने कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को पत्र ज्ञापित किया हुआ है कि एक समस्या सिर्फ मजदूरों की नहीं है, समस्या इस वक्त उन बच्चों के भविष्य की है, उस कर्मचारी की है जो सेवा में लगा है, उस व्यक्ति की है जो किसान की है, हर किसी की कहीं ना कहीं पे समस्या बनी हुई है। लेकिन विशेष तौर पे जो आपका प्रश्न मुझे आकर्षित कर रहा है, मजदूरों के ऊपर आप केंद्रित कर रहे हैं जी। तो योजना के तहत हमारे मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो दिहाड़ी मजदूर है जिनको आप लाने के निरंतर प्रयास कर रहे हैं, मेरे से आज अभी 1 घंटे पहले तक महाराष्ट्र में फंसे मजदूर चर्चा कर रहे हैं। सुबह से रोज सब चर्चा ही होती कि हमें कैसे लाया जाएगा। लाना एक बहुत बड़ी समस्या, लाने के बाद उनको कैसे उनका जीवन यापन होगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि आप मनरेगा के हिसाब से कुछ मजदूर तो आपने लगा दिए, लेकिन वो मजदूर जो लौटेगा और 2 महीने से जो सफ़र कर रहा है, जिसके पास खाने पीने की व्यवस्था जो सब समाप्त हो चुकी है, और ऐसे एक नहीं 35,000 मजदूर की लिस्ट यहाँ से बनी हुई है। निश्चित तौर पे शिवराज सिंह चौहान जी को सोचना पड़ेगा। और मेरा तो एक निवेदन है, क्योंकि मैं एक जनसेवक के नाते मैं कहना चाहता हूँ, मैं राजनीति परिदृश्य से बहुत दूर रह कर के विगत निरंतर 40 दिन से निरंतर सेवा दे रहा हूँ और हर किसी को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस समय जो अच्छी भावनाएं हैं वो व्यक्त करके हम लोग पूरे बालाघाट जिले के लोग एकता के स्वरूप बने और सभी दल के लोगों को मिलकर के राजनीति से ऊपर उठ करके इनके विषय की चर्चा करनी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि पूरे जिले के अंदर डिबेट हो, इसके ऊपर डिस्कशंस हो, बुद्धिजीवी इसमें चर्चा में भाग लें, पढ़े लिखे IAS अफसर जो हैं, जो रिटायर हैं, वो अब चर्चा में भाग लें, किसान चर्चा में भाग लें, जनसेवक चर्चा में भाग लें, राजनीतिक परिदृश्य रखने वाले लोग चर्चा में भाग लें कि हम इन मजदूरों को क्या करें। मान लीजिए, उदाहरण ले लीजिए, चरेगांव का अगर मेरे अपने विधानसभा मेरा जो गृह निवास है, अगर 20 मजदूर मेरे लौट के आते हैं तो मैं उनके लिए क्या प्रबंध करूं। इस चर्चा को प्रति पंचायत इस मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले की कलेक्टर को एक चर्चा लेनी चाहिए और वो चर्चा सीएम शिवराज सिंह चौहान जी तक पहुंचनी चाहिए। सबसे पहले तय करना चाहिए कि उन मजदूरों को जो आ जाते हैं तो उनके हम खाते में पैसे डालें और उस मजदूर को हम ये आश्वस्त करें कि तुमको दिहाड़ी के लिए अभी, क्योंकि लॉकडाउन खुलेगा भी, तो निश्चित तौर पे क्या गारंटी कि वो मजदूर वापस जाएगा और वो कौन सी नौकरी पाएगा। कि इस बार आपातकाल जैसी स्थिति है, व्यापार चौपट जी, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री को सोचना पड़ेगा कि इस प्रदेश की दिहाड़ी मजदूर के लिए हम कौन सी व्यवस्था बनाएं, चिन्हित करके प्रति मजदूर के खाते में पैसा डाले। जिसका जॉब कार्ड नहीं, उसका जॉब कार्ड अगर है तो डाले, नहीं है तो उसको चिन्हित करे पंचायत के माध्यम से और उसको उसके खाते में पैसा डाले, या
कुछ ऐसे कार्य में लगाए जो वो अपनी रोजंदारी बना सके अपने खून पसीने से। ये चिंता का विषय है। मैं एकदम से निर्णय नहीं दूंगा कि कौन से काम कराए, ये विषय प्रशासन का और शासन का है। जब हमारी सरकार थी, कालीन मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी थे, कैबिनेट हमारी बैठ चुकी थी फरवरी में ही, मार्च में 3 तारीख को डिस्कशन हो चुका था कि प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कोरोना कहर एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप उभर रहा है। उसके ऊपर मुख्यमंत्री कमलनाथ जी प्रति जिलेवार काम कर रहे थे। लेकिन आज प्रश्न फिर आपने खड़ा कर दिया कि आपके ऊपर, मेरे ऊपर। देखिए, ये एक चैन है। मैं अकेला अपने 20 मजदूर को लेकर के उनको व्यवस्थित कर दूं, ये मेरे लिए भी शोभनीय कार्य नहीं है। और वो मजदूर के साथ मैं अन्याय करूं जिनके साथ कुछ नहीं हो सकता। मेरी लड़ाई बालाघाट जिले के सारे मजदूरों के लिए है। मैं बात करूंगा तो पूरे मजदूर की करूंगा। निश्चित तौर पे दूरगामी सोच का नतीजा था कि माननीय कमलनाथ जी ने 3 महीने का राशन उन गरीब परिवारों को पहले ही पहुंचा दिया था। उसी प्रकार से ये बाहर से जो मजदूर आने थे, या कोरोना 19 लॉकडाउन होता तो उनकी भी व्यवस्था प्रति पंचायत, प्रति जिलेवार कमलनाथ जी बनाते। मैं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ ये, और आपके संज्ञान में डाल रहा हूँ कि आप ये सवाल उनसे करिए, आप प्रशासन से ये सवाल करिए कि क्या करेंगे। मैं तो लड़ूंगा, मुझे सड़क पे बैठना, मैं बैठूंगा। मैं मजदूरों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ भूख लगी होगी तो उसको मैं भोजन दूंगा, लेकिन कितने लोगों को दूंगा। जहाँ रोजगार की बात होगी, चलो मैं 5 दिन की रोजगार दे दूंगा, लेकिन कितने मजदूर को दूंगा, ये शोभा थोड़ा देता है। प्रश्न ये है कि बालाघाट जिले के मजदूरों के लिए क्या होगा, ये सोचना है काम हमारे प्रशासन का और शासन का। और माध्यम, आपके माध्यम, आपके टीवी चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप अभी भी टीवी दर्शन में आप हमको बहुत प्राप्त हो रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपका एक मैंने स्टेटमेंट देखा जिसमें आपने कहा कि मेरे साथ कुछ विडंबना है कि मैं अभी नहीं निकल पा रहा हूं कोरोना कोविड-19 के चलते। निश्चित तौर पे आपने 23, 24, 25 दिन निकाल दी बिना मंत्रिमंडल के, और आप अपनी सरकार के लिए बढ़िया मस्त व्यस्त थे। लेकिन एक मजदूर की व्यथा को अभी तक आप नहीं समझ पाए कि हम लोग एक महामारी से लड़ रहे थे, ना कि मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के लिए। हम सरकार बचाने के लिए और सरकार को सही दिशा देने के विषय में हम काम कर रहे थे। लेकिन आप सरकार को गिराने के विषय में लेते हुए आज मध्य प्रदेश की एक जो कड़ी कहना चाहिए, जो हमारी मध्य प्रदेश की जो सरकार गिरी, उसको गिराने में इस लॉकडाउन का जो 20 दिन पहले लगना था वो इतना देर लगा है। मैं निश्चित तौर पे मैं इस मुद्दे को और इस विषय को मैं भोपाल में बड़ी जगह रखूँ। मध्य प्रदेश के अंदर मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि जो मजदूर के लिए ट्रेनों का आवागमन आपने 40 दिन बाद चलाया है, आप लॉकडाउन की पोजीशन को 2 दिन कंट्रोल कर लेते, सरकार गिराने में आप ज़्यादा व्यस्त नहीं रहते, तो निश्चित तौर पे मजदूर हर घर में अपना वापस आ चुका होता। जो मजदूर जो 24 तारीख को लॉकडाउन लगाया, ये लॉकडाउन आपका जो था, ये लॉकडाउन आपको 15 मार्च को लगा देना था, जो आपने 10 दिन पहले ही आपने लगाया। ये परिस्थिति बहुत विचित्र है। आपके प्रश्न के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि मजदूरों की पंजीयन करना चालू कर दें। पंजीयन अगर है तो उनकी खाते में आप जैसे बेरोजगारी भत्ता देते हैं, आप प्रति मजदूर को 2 महीने को सर्वाइव करने के लिए आपको उनको अन्न, धन्य, राशन, पानी और आपको पैसे देने पड़ेंगे, ताकि उस मजदूर की व्यवस्था आपको चिंता अभी से करनी पड़ेगी कि किस स्टेट में वो जाकर के मजदूरी करता है, उसको भी आपको चिन्हित करना पड़ेगा। तब जाकर के वो मजदूर वापस विश्वास के साथ जाएगा। और भविष्य में हर गलती से इंसान सीखता है, इस सरकार को भी सीखना पड़ेगा, चाहे वो प्रदेश की हो, चाहे वो विदेश की सरकार हो, हमको सीखना पड़ेगा। उसी प्रकार से इस प्रदेश ने भी जनता के मत को हारा है, और जो लालच, जो सोच के साथ आप इस प्रदेश के अंदर शासन चलाने की बात कर रहे हो, प्रशासन को लेकर चलने की बात कर रहे हो, ये आपके लिए प्रश्न चिन्ह है। जनता का मैंडेट कहाँ था और आप किस दिशा में ले जा रहे हो इस जनता को। जनता किसी की नहीं होती, जनता सिर्फ मैंडेट के साथ सरकार की होती है। मैंडेट के बाद आपने जो सरकार बनाई है,
सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है कि आप मजदूरों की चिंता करें, आप उन बच्चों की शिक्षा की चिंता करें जिनके एग्जाम नहीं हुए, आप उन बच्चों की मानसिकता की चिंता करें। जो बच्चा आज 3 महीने से घर में बैठा है, 3 दिन घर के बच्चा स्कूल नहीं जाता तो चौथे दिन उसको डर लगता है। अब 3 महीने से वो घर में बैठा है, आपको चिंता करनी पड़ेगी। एक तरफ टीएडीए काट रहे हैं, नहीं काट रहे, गवर्नमेंट से तनख्वाह ले रहे हैं। आप एक तरफ सारे लोगों से फंड रिसीव कर रहे हैं प्रधानमंत्री खातर, मुख्यमंत्री सहायता कोष में, और इसी के दौरान आप 64,000 करोड़ बड़े लोगों डिफॉल्टरों का कर्जा भी माफ कर रहे हैं। आप बताना क्या चाहते हैं, आप बोलना क्या चाहते हो, आप सोच क्या रहे हो, आपकी सोच क्या है? सोच आपकी तो ये होनी चाहिए कि उन 60 लोगों के ऊपर और बड़ा क्राइम करके उनसे वसूलो आप पैसे, और टीएडीए काटने की तो बात आपको करनी ही नहीं चाहिए। आपको तो बात करनी ही नहीं चाहिए कि हम कैसे अपने मजदूरों के लिए और ये जो आय की व्यय की व्यवस्था करें, ये तो आपको करना पड़ेगा। आप चूंकि आपकी जिम्मेदारी है, आपको लेके चलना पड़ेगा। समय जगत के लिए बालाघाट से संजय अजीत की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.